अस्सलाम वालेकुम जी क्लास 10th वाले बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन 1 2 3 तीनों कंप्लीट कर लिए। उसकी वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है यार, आप लोग प्ले लिस्ट को वॉच किया करें, ठीक है। किसी भी का चैनल, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अब हमने करना है ये क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चे, जब ये देखते ना यार, ये Z1 Z2 Z3, यार ये क्या कितना मुसीबत ही है ये सवाल, है ना। ऐसे लगता है लेकिन होती नहीं है। कहते जो चीज़ जो नज़र आती है ना, वो होती नहीं है। अब देखने में मुश्किल लगता है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब देखना करना क्या हमने, हम लोगों ने इसको ऐसे लेना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वहाँ पर लिखा Z1 प्लस Z2, ठीक है। यानी Z1 बोलने यार, जो मम्मी डैडी बच्चे Z1 भी बोल देते हैं, ऐसे इंग्लिश में जी पढ़ते हैं इसको। अच्छा, Z1 की वैल्यू देखो 2 प्लस 5 योटा, मैंने इसकी Z1 की जगह पर लिख दिया 2 प्लस 5 अयोटा। अब Z2 की जगह पर मैंने लिखा, ये वैल्यू दी हुई है 1 माइनस 3 अयोटा। ओके, अब क्या करेंगे, जिनके साथ योटा नहीं उनको करीब कर लो। 2 के साथ भी योटा नहीं है, 1 के साथ भी नहीं है। अब ये भाई साहब 5 है, इनके साथ योटा है, और ये 3 के साथ योटा है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 2 और 1 को प्लस, और 5 में से 2 चला जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 योटा बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। लेकिन ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब मैं पेज को ज़रा ज़्यादा नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी कंजूसी भी यार साथ साथ चलती है, फिर पेज महंगे हैं। तो Z2 प्लस Z1, ओके। Z2 की वैल्यू देखो, Z2 की वैल्यू ये पड़ी हुई है जी 1 माइनस 3 होता, और Z1 की वैल्यू क्या है जी 2 प्लस 5 ही होता, ओके। अब फिर 1 और 2 को प्लस करेंगे इधर, यानी 1 और 2 को करीब कर लेंगे, माइनस 3 योटा और 5 योटा को अलग कर लेंगे, करीब कर लेंगे। अब 1 प्लस 2 3, और 5 में से 3 योटा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 योटा। अब देखो दोनों साइड पर आंसर इक्वल आ गया ना, एक जैसा ही आंसर आया। तो यार ये तो सवाल है, सवाल में क्या है इसमें, पहले इनको जमा कर लो फिर उनको जमा कर। देखो ये सवाल ऐसे ही है, आप किसी छोटे भाई से पूछो भाई 7 प्लस 1 कितना होता है, और फिर आप उसको पूछो यार 1 प्लस 7 कितना होता है, तो दोनों दफ़ा ही आपका भाई यही बोलेगा ना कि भाई 8 ही तो होता है। चाहे आप 7 को पहले रख लो, चाहे 1 को पहले रख लो, तो आंसर तो सेम आना है। तो इनमें भी ऐसा ही है, Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1, भाई दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो है ना आसान बात। अच्छा जी, अब हम इसका करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखते हैं, मैं ज़रा लिख लूँ, ठीक है। पार्ट 2 में जी Z1 Z2 फिर Z2 Z1, ये मल्टीप्लाई वाला है, क्योंकि इसके दरमियान में कोई हमें प्लस या माइनस का साइन तो नहीं नज़र आ रहा, सो ये मल्टीप्लिकेशन के है। तो हम क्या करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो Z1 Z2। अब Z1 की वैल्यू मुझे तो याद होगी 2 प्लस 5 ही होता, पेपर में आपको वैल्यू दी होगी, टेंशन नहीं लेनी बच्चों, पेपर में वैल्यू दी होगी। इनकी वैल्यूज़ के बगैर ये क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। और उसके बाद Z2 की वैल्यू देखो 1 माइनस 3 होता। अ, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर मैं ज़रा अपना कैलकुलेटर दिखा दूँ। पहले तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसका इसका जवाब क्या आना है। नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर 2 को 3 से करो, 2 3 10 6 से होता। 5 को 1 से कर दो, 5 ही होता, और 5 को कर दो 3 से, 5 3 था 15, और योटा योटा का क्या होगा, स्केयर। अच्छा, अब जिन बच्चों को ये मुश्किल लगता है ना, मुझे पता है यार बहुत सारे बच्चों को शुरू-शुरू में चीज़ों तो मुश्किल होती है, कोई मसला नहीं भाई, ये कैलकुलेटर ले लो, पेपर में भी इसकी इजाज़त है, स्कूल में भी इजाज़त है, घर पर भी इजाज़त है, ठीक है? घर में भी चल इसकी इजाज़त ही है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है, और Z1 की वैल्यू देखो क्या आ रही, 2 प्लस 5 और शिफ्ट दबा के योटा, ठीक है? ये योटा का तब लगे ना अगर आपके ये कॉम्प्लेक्स मूड ऑन है, वो यहाँ से आ जाता है। इसको दबाकर फिर 2 दबा देना, कॉम्प्लेक्स मूड ऑन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। 1 माइनस 3 शिफ्ट दबाकर योटा लगा दिया, ये ब्रैकेट लगी। देखो, अब डायरेक्ट उसने इसका आंसर दे दिया ना, तो हमारा भी आंसर यही आना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर इसके पहले कैलकुलेटर वाला आंसर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखना ज़रा, ये हमारे पास 2 का 2 आ गया,
ये 6 में से 5 योटा निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1 योटा बच जाएगा। अब ये माइनस का 15 और एक माइनस इसकी वजह से आना, योटा स्केयर की वजह से, ठीक है? योटा स्केयर की वजह से भी तो एक माइनस आना है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो, ये 2 और ये हो जाएगा जमा का 15 हो जाना ना इसने। अगले स्टेप पर इसको अगर हम ऐसे लिखें 2 माइनस योटा और माइनस माइनस प्लस। अब मुझे बताओ बच्चों, 2 और प्लस 15 कितना होता है? 17। ठीक है, 17 आ गया और माइनस योटा यहाँ पर आ गया। तो कैलकुलेटर डायरेक्ट जवाब दे देगा यार, परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर ये कैलकुलेटर में देखा आप, लाइट आई थी, पता नहीं कैसे आ गई, आई थिंक। तो आपने परेशान होना कि मुझे तो यार ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। भाई थोड़ा थोड़ा शुरू में करो, यूज़ करो, इसको साथ साथ सीखते रहना। ये किस लिए बनाया है? साइंसदानों ने इसलिए बनाया कि भाई मल्टीप्लिकेशनों की टेंशन ना लो, काम सीखो यार। तो आप लोगों ने ये नहीं टेंशन लेनी मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना आता। अच्छा, अभी हमने इसकी राइट हैंड साइड कर ली, अब हम इसकी सॉरी लेफ्ट कर लिया, अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में है जी Z2 Z1। अब Z2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। Z2 की वैल्यू ये है और Z1 की वैल्यू क्या है? 2 + 5 योटा। और अगर कोई आपको कोई के पेपर में बेटा अगर डायरेक्ट करोगे इससे नंबर कटेंगे इस सवाल के, तो मेरा नहीं ख्याल है कि नंबर कटेंगे, नहीं कटते। क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जिसमें डायरेक्ट जवाब आ जाए तो उसके नंबर कटते हैं। कुछ सवाल होते हैं जिसमें प्रूव करना होता है, उसमें नंबर नहीं कटते, उसमें हमने प्रूवन के नंबर यानी प्रूफ के नंबर मिलने होते हैं। तो अब यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करो अगर आपने करना है, नहीं तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। 1 to the 2 और 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 का 5 ही होता। आप 3 को 2 से करेंगे 6 ही होता, और जब 3 को 5 से करेंगे तो -15 योटा का स्केयर। अब इसमें भी यार आंख बंद करके भी अगर आप ये जवाब लिख दोगे ना बेटा कि 17 माइनस योटा, तब भी वो मान जाएगा, हाँ यार यही आना, बच्चे ने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ओपन कर लो, कोई मसला नहीं। वो स्कूल में होता है, टीचर तो कुछ होती हैं, अच्छा यार जिन टीचरों ने बच्चों को डराना होता है ना, सच्ची बात वो करती हैं, ये आपने ये स्टेप क्यों छोड़ दी, ये साले करने थे यार। डराना बस उनका काम होता है, डराना बस, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं ना भाई, वो नहीं डराते, वो कहते हैं यार डायरेक्ट करो, चाहे शडक जो भी करना है करो, आंसर आ गया ना आपका, ओके नो प्रॉब्लम। बाकी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओगे। लेकिन शुरू में अगर मैं आप लोगों को डरा दूँ या आप किसी को डरा दो, तो यार उसने क्या करना है? उसने तो फिर आपको कहना कि यार मेरी से जान ही छूटे तो बेहतर है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का आंसर सेम हो गया ना, तो नो इशू। आप समझ लो कि हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। अब इसके पार्ट नंबर 3 में देखो इस कितना आसान काम है। Z1 Z2 को पहले जमा करना, फिर Z3 को जमा करना, ठीक है। और फिर हम जब राइट साइड पर आएंगे या लेफ्ट राइट साइड पर आएंगे तो हमने क्या करना है, Z1 फिर Z2 और Z3 को करना। तो हम इसको ज़रा एक दफ़ा ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो Z1 Z2 ब्रैकेट में ले लो और फिर Z3। अब देखते जाना कितना आसान काम है। अब Z1 की वैल्यू तो आप लोगों को याद है ना, वैसे तो पेपर में दी होनी है वैल्यू, ये टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। वैल्यू तो पेपर में दी होती है, ये लो Z1 की वैल्यू देखो। Z1 की वैल्यू है जी या Z1 या Z1। अच्छा कभी कभी यार मुंह में से Z1 निकल जाए तो माफ़ी, क्योंकि हम तो यार पाकिस्तानी और पंजाबी हैं, हमारे लिए अंग्रेज़ों का होगा जी, हमारा तो Z ही है, ठीक है। हमें स्कूलों में Z ही पढ़ा तो हमने Z ही इसको अच्छा जी। अभी Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 - 3 योटा, ओके। अच्छा, अब इन दोनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी हुई थी ना, तो आप ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं, कोई मसला नहीं। अब जो Z3 है ना उसकी वैल्यू है 2 + योटा, ओके। इतनी बात समझ आनी चाहिए। अब देखो Z1 की वैल्यू मैंने लिखी, Z2 की लिखी और Z3 की वैल्यू लिख दी, ओके क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, अब पहले ब्रैकेट वाला काम सॉल्व करना है। 2 + 1 3, 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2 योटा, ओके। अब ये जो बाहर पड़ा हुआ 2 + योटा, अब इसको करेंगे 3 और 2 प्लस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के साथ योटा नहीं है, योटा योटा वाले के साथ प्लस हो जाएगा 3 योटा। अब देखो बच्चों आ गया आंसर। अभी लेफ्ट हैंड साइड का आया, अब राइट में चलते हैं, राइट का भी ऐसे ही आना है।
अब राइट में हमने लिखा जी Z1, Z2 और Z3। अब Z1 की वैल्यू क्या थी 2 + 5 एयोटा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, Z2 की वैल्यू 1 - 3 एयोटा और Z3 की वैल्यू 2 + एयोटा। इतनी बात क्लियर बच्चों? आगे देखो कि अब यहाँ पर पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना, ठीक है। आप 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 में से एक एयोटा निकल जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2 एयोटा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 3 एयोटा वो प्लस का 3 एयोटा है। अगर यहाँ पर भी किसी बच्चे को लगे यार मुझे तो ये भी नहीं सॉल्व करने आते, तो बच्चों नो प्रॉब्लम, डरना नहीं, लड़ना है हमने। ये लो जी, आपने लिखना है जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो 1 - 3 साथ में एयोटा लगा दो, ठीक है। आगे क्या लिखा जी +2 है, +2 लगा देते हैं, फिर माइनस ही होता है, माइनस लगा के होता, लेके लिया, आगे इसको दबा दो, लो आ गया आंसर, 3 - 4 योटा आ गया। लेकिन वो शायद मैंने वहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर था प्लस का योटा हमारा, ठीक है, प्लस अयोटा, तो आ गया जी 3 - 2 योटा। अब क्या करेंगे, आप इसकी ब्रैकेट खत्म कर देना, 2 + 5 योटा, 3 - 2 योटा, तो 2 और 3 को प्लस कर दो, 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 एयोटा। अब दोनों का आंसर सेम हो गया तो खुशियां मनाओ, आंसर हमारा आ गया, सवाल प्रूफ हो गया। ये मैं फिर आप लोगों को कहूँगा ये डरना नहीं है, ये नहीं सर मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, सर मुझे इनको ऐड नहीं करना आता, भाई ये किस लिए है, ले लो ना ये कसम से 1000 रुपये तक का कैलकुलेटर है, आपके 9वीं में 10वीं 11वीं 12वीं तक ये काम आएगा, 4 साल तो आपके इसके काम आना ही आना है। तो आप लोग इसको आस्ते आस्ते चलाना सीख लो, इंशाल्लाह सवालों से डरना नहीं है। थोड़े थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन डेज के बाद आप लोगों को ये वैसे करने आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आप कमेंट में आके बताओगे जी सर मुझे तो ये आप जुबानी करने आते हैं। तो बच्चों अब हमने स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में है ये मल्टीप्लिकेशन का, बेसिकली Z1 Z2 Z3। तो इसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ओके। Z1 की वैल्यू देखें यहाँ पर है 2 + 5 ही होता, Z1 की वैल्यू है जी 2 + 5 अयोटा, ओके, बात होगी क्लियर। अब Z2 की वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है 1 - 3 अयोटा, उसको भी ब्रैकेट में ले लो 1 - 3 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये वाली और मैंने यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा ली अपने पास से, क्यों, क्योंकि जो अंदर दोनों वैल्यू ना वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब वो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो आप अपने पास से बड़ी ब्रैकेट ले लिया करो, ओके। आप Z3 की वैल्यू को भी ब्रैकेट में ले लें, Z3 की वैल्यू है जी 2 + योटा, ओके, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों को। क्या किया, Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी और Z3 की वैल्यू लिखी, कुछ ब्रैकेटें अपने पास से लगाई हैं, बस इतना सा काम किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के अंदर मुश्किल है, आपको नहीं पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन मेरे से गलत हो जाती है, तो नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट लगाओ 2 + 5, शिफ्ट दबा कर योटा, फिर ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट 1 - 3, शिफ्ट दबा कर योटा लगाओ, तो क्या आंसर आ गया 17 - अयोटा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे कर सकते हो, पर मैं ज़रा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी टीचर्स होती हैं वो फिर बच्चों का जो होमवर्क होती है ना उसको कैंसिल कर देती हैं कि जी नहीं पूरे स्टेप करके लाएं बेटा, तो हमने फिर पूरे स्टेप कर रहे हैं। 2 वन द 2 और 2 3 द 6 अयोटा, 5 वन द 5 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 अयोटा का स्केयर लग जाएगा साथ में, और 2 प्लस अयोटा तो आना ही आना है। अब क्या करेंगे जी 2 का 2 5 और ये एक मिनट 2 3 माइनस ही होता है ना, 2 को 1 से किया था 2, 2 को जब 3 से करेंगे क्या आएगा -6 ही होता, ओके। 5 6 में से 5 ही होता निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचना है, हमारे पास बचेगा जी 2 का 2 आएगा और इन दोनों में से हमारे पास बचेगा योटा, ओके। और अभी ये -15 है और योटा स्केयर की जगह पर आपको पता हम क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। तो अब हमारे पास टोटल क्या बन गया जी 2 - योटा माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, तो अब 2 और 15 जमा हो जाएंगे, 17 आ जाएगा, योटा का योटा रह जाएगा। और अब ये दो वैल्यूज
अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आता है 34, यानी उसके बाद 17 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 योटा। अब योटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 योटा, फिर माइनस प्लस माइनस योटा का स्केयर। उसके बाद आगे देखें कि अब हमारे पास यहाँ पर 34, अब 17 योटा में से 2 योटा चला जाएगा तो क्या बचेगा 15 योटा, और ये जो योटा स्केयर उसकी जगह पर पुट करेंगे -1। ठीक है, जब भी आपको जहां पर भी योटा स्केयर नजर आए ना, आपने उसकी जगह पर क्या पुट करना होता है -1। ओके जी, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अब ये 1 और ये 34 प्लस हो जाएंगे, क्या बनेगा 35 और 15 योटा, क्योंकि 15 ने किसी और के साथ प्लस नहीं होना। उसकी रीज़न है कि किसी और के साथ योटा ही नहीं है, तो इसने किसी के साथ नहीं प्लस होना। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। चलें जी, Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है जी 2 + 5 योटा, फिर एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 योटा, और Z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा। बात क्लियर बच्चों इतनी? अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ना पहली रकम को छोड़ देना है, जो बड़ी ब्रैकेट वाली पहले इनको सॉल्व करना है, यानी इन दोनों को। अब मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई में क्या जी, जब 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, जब 1 को योटा से करेंगे तो योटा आएगा। आप 3 को 2 से करेंगे तो 6 योटा, जब इसी 3 योटा को योटा से करेंगे तो -3 योटा का स्केयर। ना समझ लगे कैसे आना है दिस वन, ये आपका बाबा जी आपके पास है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ये आपको हर सवाल सोल्व कर देगा योटा वाला। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं डर के सवाल ही ना करो, नहीं यार मुश्किल बड़े मैंने नहीं करना भाई, ये है ना। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसमें जवाब देना, बस आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो मैं पहले इसको जरा रीसेट कर दूँ, सॉरी, शिफ्ट दबाकर 39 ये आ गया। ओके, आपने इस मोड को ऑन करना है, ये लिखा है कम्प्लेक्स मोड, यहाँ पर 2 दबा दोगे तो कम्प्लेक्स मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट लगा, शिफ्ट दबा के योटा लगा सकते हो किसी के साथ भी। तो यार टेंशन नहीं लेनी, जल्दी जल्दी साहब आप इसको करते थे। आप 6 में से 1 योटा निकल जाएगा तो 5 योटा, अब ये 3 का और ये योटा स्केयर की जगह पर -1 आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, 2 + 5 योटा, और ओके, अब 2 को 3 से प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। अभी यहाँ पर फिर लिखते हैं हम 2 + योटा और 5 योटा लिखना भाई, और ये ब्रैकेट जो है ना, ये नीचे वाली, ये देखें यहाँ पर है हमारे पास 2 और 3 प्लस हो जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 - 5 योटा, 5 - 5 योटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 को 5 से 10, 2 को फिर 5 से 10 योटा, अब 5 को 5 से 25 योटा, फिर प्लस माइनस माइनस 25 योटा का स्केयर। अब इन दोनों में से देखिए 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 योटा। अब ये 25 आना ही आना, योटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, तो अगले स्टेप में ये 25 क्या हो जाएगा, ये 25 जमा हो जाएगा, 25 और 10 क्या बनेंगे 35, तो ये लो आ गया हमारा जवाब। ऐसे बस परेशान हो जाते हैं, ये देखो 35 + 15 योटा, 35 + 15 योटा। तो बच्चों यार सवाल आसान था, आप लोगों को बताया है, जहाँ पर मुश्किल लगे भाई साहब आपके साथ मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप लोगों ने, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट रह गया इसका बस।
अब देखो कितना आसान पार्ट है। Z1 को प्लस करना है माइनस Z1 में, यार ऐसे ही है बच्चों। मैं अगर कहूँ कि यार आपके पास ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बच्चों क्या जवाब आएगा? आपको भी पता जीरो आना है, क्योंकि सर ये माइनस के ये प्लस के कट हो जाएंगे। ठीक है, बस हमने वैल्यूज पुट करनी है, और तो इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। चले इसमें हम राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है जी Z1 प्लस माइनस Z1। ओके जी, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा। अब माइनस Z1 की वैल्यू देखो क्या होगी। जो माइनस Z1 है ना, उसकी वैल्यू में अब सब के साथ माइनस लगेगा, -2 -5 अयोटा। ओके, आप बाहर रख के पहले ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर टीचर आपको ऐसे करवाएंगे कि बच्चों ये Z1 है, ये माइनस Z1 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इशू। अच्छा, आप देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, क्या जवाब आ गया? जीरो। आना ही जीरो, क्योंकि उसने खुद भी तो बताया कि ये जीरो के इक्वल है, और हमें भी पता है माइनस का Z1 है प्लस का Z1, जीरो आना है। अब हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं इसकी, -Z1 प्लस Z1। ओके जी, -Z1 की वैल्यू ये वाली है और प्लस Z1 की वैल्यू ये वाली है। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो क्या जवाब आया? जीरो। ठीक है, तो दोनों जीरो के इक्वल है। अब थर्ड वैल्यू भी लिख लो कि ये जीरो के इक्वल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, देखो मुझे लगा सबसे आसान ही ये क्वेश्चन था। अब आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि हमने यार क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए, सारे पार्ट किए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसको देख के डरना नहीं है, Z1 लिखा, Z2 लिखा, सर ये क्या है सर, वैल्यूज पुट करनी। बेटा नॉट प्रॉब्लम यार, जहाँ जहाँ पर आपको परेशानी आएगी ना, ये बाबा जी आपके साथ हैं, इन्होंने आपकी पूरी पूरी हेल्प करनी है। ठीक है, जहाँ बड़े बड़ों का दिमाग फेल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 और 7 भी करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 5 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सबसे पहले हमें कहता क्या कि उर्दू में देखो, अगर 1 प्लस योटा स्केयर ओवर 2 माइनस योटा इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। ठीक है, हो तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। इंग्लिश में क्या कहेगा जी, अगर इफ एक्स प्लस योटा वाई है तो इसके इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सिंपल बात है भाई, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, नॉट प्रॉब्लम। हम इसको लिखेंगे जी एक्स प्लस योटा वाई और 1 प्लस योटा होल स्केयर ओवर 2 माइनस योटा। देन अब हमने भला क्या करना, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने वैल्यू तो निकाल ही लेनी है, नॉट प्रॉब्लम। अच्छा, अगर ऐसा करो, एक और मेथड भी है, बड़ा सिंपल सा है कि आप इस स्केयर को ओपन करेंगे हम इस साइड से, यानी 1 का स्केयर 2 फॉर्मूले वाला ए बी प्लस बी का स्केयर। ये फार्मूला तो आपको याद है ना बच्चों, ए बी का होल स्केयर। अब नीचे जो वैल्यू पड़ी उसको तो ऐसे रहने दो, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्केयर ही नहीं है। अब 1 का स्केयर तो 1 होता है, 2 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 योटा आएगा। अब योटा स्केयर की जगह पर क्या आएगा? -1। तो बच्चों काम तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि -1 ये +1 से कैंसिल हो जाना आगे चल के। ठीक है जी, मैं कहता हूँ यार बच्चे परेशान होते सारे, ये ना योटा वाले मैम ने कहा था ये बच्चों थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, इसका नाम कम्प्लेक्स है लेकिन है कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, ये -1 +1 से कैंसिल हो गया, 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन की तरफ भी चलेंगे, ताकि क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। नीचे क्या आएगा? 2 का स्केयर और माइनस योटा का स्केयर। ये भी आपको पता है ना, जब दोनों एक जैसी वैल्यूज होती हैं, इधर 2 है तो इधर 2 है, तो 2 का स्केयर होगा, माइनस प्लस माइनस, ये भी योटा ये भी योटा है, तो योटा का स्केयर हो जाएगा। ये तो यार 6वीं 7वीं 8वीं में भी आप लोगों ने बातें पढ़ी हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब योटा स्केयर की जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 योटा, और 2 को जब 2 योटा का जब योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 योटा का स्केयर। अब क्या है जी, आएगा ऊपर 4 योटा, और इस योटा स्केयर की जगह पर -1 पुट कर दिया, नीचे माइनस माइनस +1 हो गया। अब यहाँ पर ही मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व कर देता हूँ। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 आ जाएगा। नीचे 4 + 1 कितना हो गया? 5। अब इस 4 का 5 को इस पर भी डिवाइड करवाएंगे, इस 5 को हम इस 2 पर भी डिवाइड करवा देंगे। वेरी सिंपल, जैसा कि आपने एक्सरसाइज आई थिंक कि शायद इसी में किया था,
इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने किए ना वो सेम ऐसे। अब जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे हम ऊपर लिखेंगे 4/5 योटा। कैसे लिखेंगे जी? 4/5 योटा, माइनस है बीच में तो माइनस लगाएंगे, 2/5 योटा। 2/5, सॉरी योटा नहीं लगाना, योटा तो पहली रकम के साथ है ना। अब इस साइड पर पड़ा हुआ था x प्लस योटा वाई। अब देखो बेटा यहाँ पर पहले वो वैल्यू थी इस साइड पर जो जिसके साथ योटा नहीं है, तो हम भी इधर वो वैल्यू ले आएंगे जिसके साथ योटा नहीं है। अब जो योटे वाली वैल्यू ना उसको हम आगे लिख देंगे। और एक और बात बड़ी आप लोगों की इम्पोर्टेंट है, जब आप बराबर के एक साइड पर ही आप इधर से उधर जाते हो ना, नंबर की जगह चेंज करते हो, तब आप लोगों ने उसके साइने चेंज करने होते हैं। यहाँ पर देखो ये माइनस है ना, तो इधर भी ये माइनस ही है, ये प्लस है तो इधर प्लस ही रहा है। ये नहीं आपने इसको इस साइड पर ले आए, इसकी जगह पर रख दिया आपने इसको माइनस करना, नॉट ऐसा नहीं करना। वो जब हम बराबर की इस पर जाएंगे ना तब साइन चेंज करने होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो ये x इज इक्वल टू 2/5 आ गया और y इज इक्वल टू 4/5। यानी ये सिंपल सी बात है, पहली रकम को पहले के लेट कर लो और दूसरी जो वैल्यू है y उसको दूसरे के लेट कर लो, हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इनके आंसर चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो जी आपकी जो एक्सरसाइज के आंसर होते हैं ना वो यहाँ पर दिए होते हैं। हमारा है जी ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये देखो ये माइनस लगा हुआ है एक्स के साथ, हमने नहीं लगाया, बस ये थोड़ा सा हो गया। तो ये माइनस के इक्वल ये वाई का आंसर देखो 4/5। यहाँ पर देखो यार शायद आपको नजर, ये वाई का आंसर देखो 4/5 है, हमारा भी वाई का 4/5 है। एक्स का -2/5 हमारा भी -2/5 है। सो वेरी सिंपल। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 और पहले हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या जी? अगर जो है ना 2x प्लस योटा वाई ब्रैकेट 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4+2, फाइंड, इसमें भी x और y की वैल्यूज करनी है, सो वेरी इजी। अब इसके अंदर मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखना है 2x प्लस योटा वाई ब्रैकेट 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। ओके, 4+2 योटा। चलें जी, अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे ऐसे। सोल्यूशन में आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो कर भी सकते हैं, अगर आप दोबारा एक दफ़ा लिखना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए भाई लिख सकते हैं। बोर्ड वाले ने कौन सा आप लोगों से कोई पैसे ले लेने। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो मैं ज़रा इस मोबाइल के ऊपर एक ज़रा रबड़ बैंड चढ़ा दूँ ताकि ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर भला क्या है कि हमने 2x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2x को 1 से करेंगे 2x ही आएगा, 2x को जब योटा से करेंगे ना तो आएगा 2x योटा। अब ये जो y है ना इसको 1 से करेंगे ना तो आएगा योटा y। अब जब इसी योटा y का माइनस योटा से करेंगे ना तो आएगा माइनस, चलो योटा योटा का स्केयर कर ले पहले, अदरवाइज आप ऐसे भी कर देते हो y योटा का स्केयर। ठीक है, योटा के स्केयर को यानी आप एंड पर भी लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, आप आगे इसमें देखें हमने क्या करना है जी, 2x का 2x, तो अब इन दोनों में तो योटा कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें भी योटा इसमें भी योटा। हम क्या करेंगे कि पहले माइनस योटा को कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर रहेगा 2x माइनस प्लस माइनस और y का y के साथ जो योटा वो बाहर कॉमन में आ गया। ओके, y के साथ जो योटा था वो बाहर कहाँ पर आ गया, कॉमन में आ गया। तो आगे देखो बच्चों कि अब यहाँ पर है y और योटा स्केयर की जगह पर मैंने क्या लगाया, -1। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है इसका कि ये इसको पहले प्लस करो फिर बाद में बात, चलो इसको प्लस करके शुरू में इधर ही ले आओ। ठीक है, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आपको समझ आनी जी। माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई शुरू में आ गया। अब ये जो है ना ब्रैकेट 2x माइनस वाई, अच्छा योटा इधर लगाओ या इसके पीछे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये पहली वैल्यू इधर से ये पहली वैल्यू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और ये जो वैल्यू है -2x ब्रैकेट माइनस वाई उधर से किसके इक्वल है 2 के। अच्छा, अब इसका योटा नहीं इधर से लेना, ना ही उधर से उसका योटा लेना है। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना तब आप लोगों ने रियल आप लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है, आप लिख सकते हैं
क्योंकि कोई टीचर्स होती हैं यार, वो ना क्लासे पर जो लिखा तो बच्चों को वैसे ही लिखवाती हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। तो इस तरीके से वो लिखवाती हैं, तो लिखो पेपर में इसका कोई नंबर नहीं था, ऐसे ही टाइम वेस्टर है। तो अब यहाँ पर देखो, इस माइनस को पहले मल्टीप्लाई करो, -2 माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आप इसको नाम दे दो भाई, इसको नाम हमने दिया है इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे चल के। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये आ गई क्वेश्चन 1। अब ये जो क्वेश्चन 2 है ना, 2x प्लस योटा इज इक्वल टू 2, ये बन गई क्वेश्चन नंबर हमारी 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको आप लोगों ने लिखना बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। ओके जी, जब हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं ना, हम इनके साइन चेंज करते हैं अपने पास से, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। ये देखो चेंज किया, प्लस को माइनस में, ये माइनस में हो गया, क्योंकि ये प्लस का है ना, जिसके साथ कोई वैल्यू ना लगी हो, कोई साइन ना, वो प्लस का ही कंसिडर होता है। अब ये दोनों कट गए, क्योंकि ये माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है। यहाँ पर आ गया 0, 2 माइनस का 4 में तो जाएगा 2 आएगा। अब ये भी जमा कर दो, वो भी जमा कर दो, तो कितना आ गया 4x प्लस 0। सिंपल अगर बात करें तो 4x इज इक्वल टू 2, अब 2/4 आएगा, तो x का जवाब आ जाएगा 1/2, यानी 2 1 है 2, 2 2 द 4, इसको काट कर ऐसे लिखा गया है। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखी जी, वहाँ पर x की जगह पर हमने लिखा 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब y जब उधर 4 के पास जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखो y का आंसर आ गया, x और y की वैल्यू ये लो जी, x 1/2, y का 3 आ गया। कितना होगा, आसान के नहीं। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और फिर एक दफ़ा कहूँगा बच्चों, ये मैथ आसान है एज़ कम्पेयर टू 9th के मैथ के, ये आसान है, ठीक है। अभी आपको शायद थोड़ा थोड़ा यकीन आएगा, आस्ता आस्ता आएगा, जब आपके हाथ में चढ़ जाएंगे ना, सर जी 1.12 ये तो हमारे दाएं हाथ का गेट है, कोई और मशक दो कोई, ठीक है, फिर आप देखना लगे कि हाँ सर कैसे सही कहते थे यार, ये तो आसान है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरी कोशिश है कि शायद इसको एक पेज पर ही कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिखूंगा यार, क्योंकि हमने यही तो फाइंड करनी है। डायरेक्ट लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, यार ये स्क्रीन बार बार ऑफ क्यों हो रही है। अब हमने इसकी वैल्यूज लिख ली। अब हमने क्या करना बच्चों, अब हमने इस साइड पर मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देनी जी। ए को 1 से मल्टीप्लाई करो, ए का ए को जब आप 3 से करोगे 3a अयोटा। अब बी को जब आप 1 से करोगे आ जाएगा b अयोटा, जब आप इसको इससे करेंगे तो आएगा 3b अयोटा का स्क्वायर -8 प्लस 11 योटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम 3a योटा प्लस b योटा, और सबसे पहले हम योटा स्क्वायर की जगह पर हमने फिट किया -1। ओके, तो 11 योटा यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हमने ये जो दोनों ना सेंटर में, इनका योटा कॉमन ले लेना, ठीक है। 3a प्लस b योटा बाहर लिख देंगे, और ये तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और इधर आ गया 8 प्लस 11 योटा। अच्छा, इस सारी गेम भला क्या होती है, इधर 2 नंबर ना, इधर भी 2 नंबर बनेंगे, ठीक है। एक के साथ योटा नहीं होगा, एक के साथ योटा होगा, तब हम इनको बराबर करके कंपेयर करके जवाब निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 और a -3b
ना इसके साथ योटा ना इसके साथ योटा, इन दोनों को करीब ला लिया कि भाई आप दोनों एक जगह पर तशरीफ ले आओ, और योटा वाले जो दोनों साहिब हैं उनको हम एक जगह पर ले जाएंगे कि भाई साहब आप इधर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अच्छे तरीके से जरा गौर से दिमाग की बत्तियां ऑन करके, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, यानी ये रियल और ये इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी, दोनों साइडों पर दो दो वैल्यू बन गई ना एक हिसाब से। अब क्या करेंगे, a3b इक्वल टू 8, और ये जो 3a प्लस बी इक्वल टू 11, ना इसका योटा लिखना है ना इसका योटा लिखना है। ओके चलो जी, नेक्स्ट आप देखो इनमें से कौन सी चीज कट सकती है। इसको क्वेश्चन 1 डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसके शुरू में यहाँ पर ए और उसके शुरू में यहाँ पर क्या है 3a। अब हम भला क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि इधर भी 3a बन जाएगा, तो फिर हमें इनको ना काटना बड़ा आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं, तो देखना ज़रा, दोनों साइड पर मैंने 3 लिखना है, लिख दिया दोनों साइड। अब ये आ गया 3a, 3 3 9, 3 8 24। अब इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को ले आओ नीचे कि भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और आप चाहे हल कर दो, उनको पता चल जाएगा बच्चे ने क्या किया है। इनके साइन चेंज करो, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा तो कैंसिल होंगे, इसका भी साइन भी। अब ये माइनस बी वो -9, तो -10 बी हो जाएगा। ये -11 वो -24, तो कितना हो गया बच्चों, -35। अब माइनस माइनस से तो कट जाएगी, हमारे पास बचेगा 35 इक्वल टू 10 बी। अब बी का बी इधर रखेंगे 35/10, तो क्या करेंगे, 5 2 10, 5 7 35, तो जवाब आ गया बी का 7/2। अब इस जवाब को हम फिट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। अब जब हम इसको क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे ना, तो मैं आपको इसका जवाब, ये क्वेश्चन 1 पहले लिखो जरा, a3b इज इक्वल टू 8, ये ना क्वेश्चन 1। हमने b की जगह पर लगाना है, क्या लगाना, हमने b की वैल्यू है 7/2, 7/2 -8। अब बच्चों यहाँ पर देखो 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21/2 बराबर में -8। अब ये जो 21 है ना, ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, प्लस 21/2 हो जाएगा। अब फिर मेरे यहाँ पर बच्चों को मसला है, सारी यार ये बटे वाली कैसे जमा करते हैं। लो भाई नॉट प्रॉब्लम, आप क्यों टेंशन लेते हो, -8 आगे क्या जी प्लस है, प्लस लगाओ बटा लगाओ 21/2 लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, करो ये जो आगे 5/2। टेंशन क्यों लेते हो, इसका कौन सा कोई आपको भी उन्होंने मना करना कि कैलकुलेटर यूज़ ना करो। लो बच्चों अपना ए का जवाब भी आ गया, बी का भी इधर लिख लो, ठीक है, उसको भी पैक करके दे दो कि लो साहब जवाब आ गए और पैक भी हो गए। तो इंशाल्लाह पूरे पूरे नंबर आएंगे। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।